हेलो फ्रेंड्स। आरटीआई एक्ट से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, तो वो देखेंगे हम। इसमें लिखा हुआ है आरटीआई के बारे में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है सिग्निफिकेंटली शिफ्ट टू राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। तो बड़ी एक्सट्रीम वर्डिंग्स यूज़ की गई हैं ऑब्वियसली। मैं इसको लिखना कैसे आपको एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो ये अभी आर्टिकल में क्या है फ्रेंड, पहले क्या था कि आरटीआई एक्ट में अगर जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते थे, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या होता था कि जैसे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक टेस्ट होता था कि क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती थी, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो नहीं दी जाती थी। अब क्या हो गया है, अब राइटर ने ये कहा है कि अभी एक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसमें क्या करा कि एक जो सेक्शन 81J था, ध्यान रखना है, सेक्शन सेक्शन को भी आप ध्यान रख सकते हो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या करा है कि सेक्शन में जो चेंजेस कर दिए गए हैं, दूसरी पहले चेंजेस, सबसे पहले चेंज तो ये किया गया कि जो पहले पर्सन था, पर्सन इन्फॉर्मेशन थी ना फ्रेंड्स, तो उसको बहुत ज़्यादा, पर्सनल को बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया। मतलब उसके अंदर बहुत सी कंपनीज भी आ जाएंगी और सब कुछ आ जाएगा, वो कर दिया गया। पहली बात तो ये है। तो राइटर ने ये कहा है कि उस सेक्शन को चेंज कर दिया गया और अभी जो इसको राइट टू आरटीआई एक्ट को पोटेंशियली राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन एक्ट बना दिया गया। क्या चेंज है देखो, हम ये भी देखते हैं कि जो पहले एक बैलेंस अप्रोच था, कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो टेस्ट था उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, और साथ में ये भी लिखा हुआ था अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। मतलब अगर ऐसा होता था कि भाई किसी बिना किसी इंटरेस्ट के आप खाली किसी की प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हो तो हम तो नहीं देंगे, ये अब ये चीज़ हटा दी गई है। ऐसा कोई पब्लिक इंटरेस्ट या कुछ नहीं, अब सीधे उन्होंने क्या किया है कि जो पर्सन की जो एक डेफिनेशन को था उसको बहुत ब्रॉड कर दिया है। मतलब बहुत सारी कंपनी, और हम मतलब अगर देखा जाए, राइटर ये कह रहा है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप पर्सनल बोल सकते हो, इतना उसको वाइड कर दिया। अब ऐसा वाइड कर दोगे तो फिर क्या होगा, पब्लिक मॉनिटरिंग का जो मतलब पब्लिक मॉनिटरिंग होगी जो गवर्नमेंट एक्शन की, उसको बहुत ज़्यादा कर्टेल कर दिया गया पब्लिक मॉनिटरिंग को। तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट डिफरेंट, ऐसा राइटर बोल रहा है। अब एक चीज़ और इसमें की गई है कि इंसेंटिव फॉर डिनाइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि अगर कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अगर वो देता है ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि उसको नहीं देनी चाहिए थी, तो फिर उसको हैवी पेनल्टीज दी जाएंगी। हैवी पेनल्टीज दी जाएंगी तो ऐसा देखा जाता है कि पहले इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बट अब तो उनके पास एक जो देता भी है इंसान, वो और डर जाएगा कि हमको नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि हमको बहुत सारी पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये भी राइटर ने कहा है। तो ये राइटर कह रहा है कि इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो ये करप्शन को बढ़ाएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को कम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी तो ये पहले तो ये हो रहा था कि आरटीआई एक्ट जो था, ऐसा बताते थे कि वेबसाइट पे ऑलरेडी आप इतनी इन्फॉर्मेशन डाल दो कि लोगों को आरटीआई लगाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो अब राइटर ने कहा कि ये गलत है और अब आगे क्या होना चाहिए कि आप ये अब देखो, ये हमारे काम का, ये यहाँ राइटर ने कहा कि अगर इस तरह का हम कोई चेंज करते हैं तो हम कोई पब्लिक डिबेट, इसको पब्लिक बिल पब्लिक में प्लेस करना चाहिए, पब्लिक की डिबेट, फिर उसको पार्लियामेंट में भी उस पर अच्छी खासी डिस्कशन होनी चाहिए। और राइटर भी कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज करके और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनानी चाहिए, और ये जो चीज़ हुई है उसको चेंज होना चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स कि इसमें जो लैंग्वेज लिखी है राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो ऑब्वियसली हम उसको किसी भी डिबेट में, किसी भी आंसर में या किसी के सामने, इफ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और ये स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें लिखना डेमोक्रेसी के बारे में। दूसरा आप ये लिखना कि अगर देखो आरटीआई एक्ट में अभी ये आरटीआई एक्ट से इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसको इस तरह से चेंज कर दिया गया है तो एक पब्लिक में, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं हुई। जब चेंज हुआ तो कोई डिबेट नहीं हुई। तो आप ये लिख सकते हो कि इस तरह का अगर कोई चेंज होता है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ऐसी पब्लिक डिबेट हो, बिल को पब्लिक करें, ठीक है, फिर उनसे सुझाव मांगे, उसके बाद चेंजेस हों, फिर पार्लियामेंट में भी